जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम पांडे आप सभी के सामने 40 नए क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो ये 40 नए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर आप सभी इन सबको पढ़ लेंगे तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रचित है। प्रश्न 2, वैदिक नदी कुंभा का स्थान है? तो अफगानिस्तान में। तो प्रश्न 3, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न 4, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है। प्रश्न 5, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो मंत्री परिषद कहलाती थी। प्रश्न 6, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में यह वर्णन किया गया है। प्रश्न 7, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि ऋषि के द्वारा रचित है। प्रश्न 8, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। प्रश्न 9, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न 10, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो एशिया, मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न 11, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो चंदना उनका नाम था। प्रश्न 12, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश को माना जाता है। प्रश्न 13, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 14, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई। प्रश्न 15, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। प्रश्न 16, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त उनका नाम था। प्रश्न 17, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चाणक्य ने सबसे अधिक मदद की थी। प्रश्न 18, किसकी तुलना में कियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना में कियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रश्न 19, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो अशोक ने। प्रश्न 20, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो करुआकी ने। प्रश्न 21, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो जीतल ने टंका के सिक्के उसने चलाए थे। प्रश्न 22, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 ईस्वी में। प्रश्न 23, सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इक़्तिदार था। प्रश्न 24, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। प्रश्न 25, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी हासिल की। प्रश्न 26, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो कड़ा कौशाम्बी मणिकपुर का सूबेदार था वह। प्रश्न 27, सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। प्रश्न 28, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो दैवी अधिकार। प्रश्न 29, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो हुलिया रखने की प्रथा सेना में शुरू की। प्रश्न 30, खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरुआत की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह की थी। प्रश्न 31, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवान मुख्तराज की स्थापना उसने की थी। प्रश्न 32, अलाउद्दीन प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। प्रश्न 33, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। प्रश्न 34, सितार एवं तबले का आविष्कारक का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। प्रश्न 35, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। प्रश्न 36, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने यह काम किया था। प्रश्न 37, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो उत्तर तुगलकाबाद की गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। प्रश्न 38, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो ज्यूना खान इनका और नाम था। प्रश्न 39, दिल्ली के सुल्तानों में कौन ऐसा सुल्तान है जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 40, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने रखी थी।
तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।